हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे केबीएस साथियों पीआरटी जर्नल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के साथियों टॉप 50 प्रश्न। साथियों, ये पेडागोजी क्लास नंबर 14 यानी 14 होने वाली। साथियों, ये केवीएस की अंतिम क्लास आज होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ साथ प्रक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? साथियों, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा को सीख लेते हैं क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी वातावरण के प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या अप्रतिक्रियात्मक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस अवधि को संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। साथियों, एक माँ ने देखा कि उसका जो बच्चा है अपने मतलब जुड़वे बच्चे से चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? साथियों, ये जो भिन्नता दिख रही है दो बच्चों में कि एक जल्दी चलना सीख रहा है, एक थोड़ा देर में चलना सीख रहा है, ये कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, यह व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, भौतिक वातावरण पर या उपयुक्त सभी पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? तो साथियों, जो विकास है यह उपयुक्त सभी यानी आनुवांशिक प्रवृत्तियों, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं एवं भौतिक वातावरण सभी से संबंधित है या सभी पर निर्भर है। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो ये चारों हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों? वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न बालक से करवाए जाने चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन या भ्रम? बताइए साथियों। व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है? तो साथियों, किस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है? संतुलन की स्थिति को, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का, आत्मसातीकरण का, प्रतिवर्ती चिंतन का या फिर वैज्ञानिक तार्किकता का? बताइए साथियों। एक लड़का है 6 वर्षीय जिसका नाम है मनीष, जो साथियों दुनिया के अनुभवों को या दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, उनके दृष्टिकोण से नहीं समझने की कोशिश करता है। अर्थात वह बच्चा साथियों आत्म केंद्रित है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना, कानून तथा अधिकारियों की
आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। बताइए साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, कोहलवर्ग महोदय ने दिया, और साथियों जीन पियाजे महोदय ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन साथियों कोहलवर्ग से पूछा गया है। कोहलवर्ग के साथियों कानून एवं व्यवस्था चरण से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों उसका मत क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक जो प्रणाली है वह सुगम बनी रहे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। बताइए साथियों, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो साथियों लेव वाइगोत्स्की महोदय ने आप सभी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसका क्या नाम है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया है और जीन पियाजे महोदय ने भी दिया है, लेकिन साथियों लॉरेंस कोहलवर्ग का ज्यादा प्रचलित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करने देना चाहिए, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका फोल्डिंग देना चाहिए या पार देना चाहिए। पार से संबंधित कौन सा ऑप्शन है साथियों? विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत व इशारे देना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसी ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो साथियों एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर केंद्रित होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? आप सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनमें से कौन सी बुद्धि है जो उनके सिद्धांत में शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या संगीत बुद्धि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमको कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दे, विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक अध्यापक को विद्यार्थियों के बीच जो प्रचलित जेंडर रूढ़िवाद हैं उनसे किस प्रकार निपटना चाहिए? यदि साथियों आप एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप किस प्रकार निपटेंगे इस चीज से? तो साथियों आप वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो रूढ़िवादों को चुनौती दें, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बताइए साथियों एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? साथियों आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं जो बहुसांस्कृतिक है, तो आप क्या करेंगे? तो साथियों आप क्या करेंगे? आप विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करेंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन? बताइए साथियों। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम का और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए राइट आंसर। जब साथियों प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कोई क्रियाकलाप हो जाता है, उसके बाद जो आकलन किया जाता है वह अधिगम का आकलन कहलाता है। जब साथियों सत्र के अंत में जो परीक्षाएं ली जाती हैं वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे देखते हैं साथियों। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभागों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा या अप्रगतिशील? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समावेशी कक्षा का। अगला क्वेश्चन साथियों, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करे और उन्हें चर्चा में शामिल करे, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाए, उन्हें अनदेखा करे क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बताइए साथियों, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों क्या करना चाहिए? उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वयक वैकल्य? बताइए साथियों, पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती है वह पठन वैकल्य कहलाती है, गणित संबंधी अक्षमता को गुणन वैकल्य कहा जाता है, भाषा संबंधी अक्षमता को भाषा वैकल्य कहा जाता है, और साथियों जिसमें सामंजस्य, हाथ और आंख का सामंजस्य प्रभावित होता है उसे गति समन्वयक वैकल्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डॉट डॉट में कठिनाई होती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में, संरक्षण के कार्य में, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में या क्रमबद्धता के कार्य में? बताइए साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें किस चीज में कठिनाई महसूस होती है? तो उन्हें साथियों परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? साथियों इसमें कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है? वीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जेपी गिलफोर्ड या लेओ वाइगोत्स्की? साथियों वाइगोल्की नहीं वाइगोत्स्की है, मिस टाइपिंग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की महोदय को सामाजिक रचनावादी सैद्धांतकार जाना जाता है। इन्होंने, आप सभी जानते हैं, इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन साथियों, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? साथियों संकेत व इशारे देना, यानी सीधा सा
पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों में स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। बताइए साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा की कौन सी है जो विशेषता है? तो साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता शिक्षक की गतिशीलता भी है, लचीला समूहीकरण भी है, बच्चों की स्वायत्तता भी है और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान भी है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलता पूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमितियां हैं? बताइए। तर्क एवं गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों वह होगी स्थानिक बुद्धि, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, भाषा व सोच का विकास डॉट डॉट एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारकों से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी या जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी? बताइए साथियों। तो साथियों ऐसी बच्ची क्या करेगी? पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, अपनी क्षमता में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, छात्रों में सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए या वर्गीकरण करना चाहिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों सब 26वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, बच्चों के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बच्चों में भय और तनाव पैदा करना? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने में वृद्धि करना यह आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथकीकरण का पुष्टिकरण, पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना? बताइए साथियों समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है साथियों? पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित, साथियों वाचित नहीं, वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थी बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण, बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी? बताइए साथियों कौन सा साथियों मदद करेगी? यानी ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला क्वेश्चन साथियों, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? लेखन वैकल्य की, गुणज वैकल्य की, स्वलीन क्रम विकार की या प्रतिभाशाली विद्यार्थी की? बताइए साथियों शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? तो साथियों यह लेखन वैकल्य की विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 साथियों,
आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता तक भेज देना चाहिए, आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। बताइए साथियों। तो साथियों क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 साथियों, मौलिकता, सोच प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्टता या विशिष्ट पहचान है? स्वालीनता, सृजनात्मकता, भाषा वैकल्य, ध्यान, न्यूनता, क्रियाशीलता, विकार की। बताइए साथियों। मौलिकता, सोच प्रवाह, लचीलापन, नवीनता, ये सारी साथियों सृजनात्मकता की पहचान है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 साथियों, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मक समस्या समाधान, कैसे सीखते हैं यह सीखना। बताइए। तो साथियों प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? तो साथियों उनको समालोचनात्मक सोच का विकास करना चाहिए, सृजनात्मकता का, समस्या समाधान का, कैसे सीखते हैं यह सीखना, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाए? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों अंत तक बने रहिएगा। अभी सुपर टेट के संबंध में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि सुपर टेट की क्लास कब से शुरू होने वाली है या हम करने वाले हैं। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। बताइए साथियों। तो साथियों बच्चे तब सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? बच्चे साथियों रैखिक तरीके से सीखते हैं। यह कथन सही नहीं होगा। क्या साथियों? यह कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डॉट डॉट सीखने का केंद्र है। अनुबंधन, रटकर स्मरण करना, अर्थ बनाना, वैधन्य व अभ्यास। बताइए साथियों। तो साथियों एक रचनावादी कक्षा कक्ष में जो सीखने का केंद्र है वह है अर्थ बनाना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को बच्चों को सक्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताइए साथियों 36वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, छात्रों को साथियों प्रभावी समस्या समाधानकर्ता के रूप में सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए, बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों हतोत्साहित वाले दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है, तो इनमें से साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सुझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 साथियों, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारियों को पूर्व जानकारी से जोड़ना, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, अनर्थक वैधन व अभ्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डॉट डॉट हो जाता है और वे डॉट डॉट विद्यार्थी बन जाते हैं। तो साथियों उनकी जो अभिप्रेरणा का स्तर है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वह स्वनियमित हो जाता है, बढ़ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कम या स्वनियमित हो जाते हैं, कम या निष्क्रिय। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो है बढ़ जाता है और वह स्वनियमित हो जाते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? चिंता, उत्साह, खुशी और गर्व। बताइए साथियों। साथियों उत्साह, खुशी, गर्व ये सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगी, बल्कि सीखने के लिए बच्चों को क्या करेंगी, अभिप्रेरित करेंगी, जबकि चिंता जो है यह बाधा डालेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय हो जाती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है। आप सभी जानते हैं विकास जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, यानी ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन डी दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, गर्भाधारण से जन्म तक की समय अवधि, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। बताइए साथियों। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? स्थानिक, भाषाई, संगीतमयी या अंतरा वैयक्तिक। बताइए साथियों। तो साथियों ऐसे लोगों के पास कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गायकों के पास कौन सी बुद्धि होती है? संगीतमय बुद्धि। और साथियों कवियों के पास कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। अगला क्वेश्चन साथियों, स्कूल की बच्चों में साथियों स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? साथियों स्कूल जो है यानी विद्यालय है, बच्चों के समाजीकरण में उसकी क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। बताइए साथियों। प्राथमिक संस्था कौन सी है साथियों? परिवार या घर। क्या साथियों? परिवार या घर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो विद्यालय है यह द्वितीय समाजीकरण की संस्था है। अगला क्वेश्चन साथियों, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। बताइए साथियों। संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने का कौशल किस चरण में विकसित होता है? तो साथियों यह अमूर्त संक्रियात्मक चरण में विकसित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 साथियों, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, पुरस्कार व दंड के द्वारा। बताइए साथियों। पियाजे ने एक चीज और कही थी कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वे खोज के माध्यम से सीखते हैं, यानी सक्रिय अन्वेषण द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से पाढ़ का उदाहरण कौन सा है? बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपन, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। बताइए साथियों पाढ़ का उदाहरण कौन सा है? साथियों जब आप आधा हल किया हुआ उदाहरण देंगे, यानी उसको आप बच्चे को क्या करेंगे? संकेत दे देंगे। संकेत देना ही पाढ़ कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पाढ़ को साथियों इसका फोल्डिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की ने डॉट डॉट सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। मनोगतिक, व्यवहारवादी, सूचना का प्रसंस्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक। बताइए साथियों। तो साथियों लेओ वाइगोत्स्की ने क्या बताया है? यह सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न प्रकार
विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान, साथियों ज्ञान नहीं, ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डॉट डॉट को बढ़ावा दे रही है? प्रगतिशील व बाल केंद्रित कक्षा, शिक्षक केंद्रित, नियंत्रित व मूल्यांकन केंद्रित, व्यवहार व इनाम केंद्रित। बताइए साथियों। तो साथियों वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही हैं? प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा को, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वलीनता या आर्टिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो साथियों स्वलीनता से जो बालक जूझ रहे होते हैं इनमें संप्रेषण की कठिनाई पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों केवीएस की अंतिम क्लास के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको यह क्लास कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ साथियों, रही बात सुपर टेट की, तो साथियों सुपर टेट के लिए जल्द ही हम क्लास, लगभग मान के चलिए हम 1 मार्च या 2 मार्च से शुरू करने वाले हैं। उसके पहले, सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे? सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसी के आधार पर कुछ थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो साथियों मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।